जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि बिजली के बिल में गवर्नमेंट की तरफ से हमें सब्सिडी मिली है। तो सब्सिडी लेने के लिए हमें क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ता है। तो जब क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो हमको सब्सिडी मिलेगी। इस मंथ की तो चलो मिल गई, आगे भी हमें 6 मंथ के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो हमारी आगे भी जो है सब्सिडी बहाल रहेगी। अगर आप क्यूआर कोड स्कैन कर रहे हैं तो आपको ओटीपी नहीं आ रहा, अगर आपका मोबाइल नंबर ही उसमें नहीं है, मोबाइल नंबर कोई और आ रहा है, तो आपने टेंशन नहीं लेना। आपका मोबाइल नंबर भी चेंज हो जाएगा, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर भी चेंज हो जाएगा, आपका ओटीपी आ जाएगा। उसके लिए करना क्या है, आपने सबसे पहले तो मेरी वीडियो को जो है लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर दें, क्योंकि आपकी वजह से किसी को आगे फ़ायदा हो जाएगा। जितना आप कमेंट करेंगे वीडियो आगे बढ़ेगी, उतनी लोगों तक पहुँचेगी, काफ़ी लोगों को फ़ायदा आ जाएगा। मैं लंबी बात नहीं करूँगा, ना लंबी वीडियो बनाऊँगा। आपने करना क्या है, जैसे ही आपने अपना क्यूआर कोड स्कैन करना है, जैसे स्कैन करके आपने लिंक पे क्लिक करना, जहाँ पे हमें एक मोबाइल नंबर मिलता है। अगर तो आपका मोबाइल नंबर सेम है, नहीं है तो आपने मोबाइल नंबर चेंज कर देना है। अच्छा, चेंज करने के लिए 2 बात गौर से ज़रूरी सुन लें। आपने जैज़ का नंबर नहीं लिखना। अगर आप जैज़ का नंबर लिखेंगे तो आपको कभी भी ओटीपी नहीं आएगा। आपने वहाँ पे जोंक का नंबर लिखना। आपका अपना जोंक का नंबर नहीं है तो आपने अपने दोस्त किसी से भी लेकर अपना जोंक का नंबर लिख देना। उसके नंबर में फ़ौरन 2 सेकंड में ओटीपी चले जाएगा। आप एक नंबर के 10 बिल पे चाहे एक नंबर ही लगा सकते हो। ये भी नहीं कि टेंशन कि यार चलो एक पे तो मैं जोंक का लगा दूंगा तो दूसरे बिल पे क्या करूंगा। आप चाहे 10 बिल पे वही नंबर लगा लें, चाहे 50 बिल पे वही जोंक का नंबर लगा लें। आपने जोंक का नंबर लगाना है, आपको ओटीपी फ़ौरन आ जाएगा। आपने ओटीपी जो लगाना है, लगाने के बाद आपको सबमिट सक्सेसफुल हो जाएगा। आपने जोंक का नंबर लगाना है। ये मेरी बात गौर से ध्यान से सुन लें। शुक्रिया। अल्लाह।